तेरी भवन में तू रहता। धन्यवाद के प्रत्येक भाई बहन के जीवन के प्रभु, जो तेरे करीब आ, तुझसे आशीष पाए, जो तेरे वचन को सुने और माने, वो तेरे मार्ग में, तेरे राज्य में बढ़े। धन्यवाद देते प्रभु, दया करो और कृपा करो के वचन के द्वारा, आपकी सामर्थ के द्वारा, आत्मा के द्वारा प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें। धन्यवाद देते, स्तुति महिमा करो। प्रार्थना पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। हमको पता है कि हर साप्ताहिक सूचनाएं हम लोग देते हैं, और इस बार सोमवार को क्लास है, ओके, और मंगलवार को प्रार्थना है, और बुधवार को सभा है, ठीक है, और हर रविवार को 11 बजे सभा है, ठीक है, 11 बजे, और धीरे धीरे करके हम लोग 12:30 पहुँच रहे हैं। यूपी है, यूपी, यू का मतलब उल्टा, पी का मतलब प्रदेश, उल्टा करते हैं, नहीं, उल्टा प्रैक्टिस, ओके। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, कोशिश करिए। हम लोग बैठ के थोड़ा प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए, ओके। और अलग अलग जगह पे भी हम लोग प्रार्थना सभा कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे, और हम लोग धीरे धीरे परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ रहे हैं, और परमेश्वर बढ़ा रहा है, ठीक है। और इस सप्ताह एक मिशनरी उदय है, और परिवार जयप्रकाश सर वंदना है, जयप्रकाश सर अर्चना है, ओके। और उदय सिंह जयपुर, फरुखाबाद, हरदोई, ये सारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और वहाँ पर जो जयपुर में बाइबल स्टूडेंट क्लासेस है, बाइबल क्लासेस होती है, स्टूडेंट है वहाँ पर सिखाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, ओके। और वंदना के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर का ना, इसको 2 बेबी अच्छा से हैं, और 2000 खूबसूरत बेबी है परमेश्वर ने दिया, ओके। और चलिए हम लोग सभा की प्रार्थना करते हैं। और आज कम्युनियन सभा है, भले कोई ना हो, नो प्रॉब्लम, बट हम लोग थे, अगर आप विश्वास करते, फुल्ली विश्वास करते, आप ग्रहण कर सकते हैं। ये अंगूर का जूस है, इसका प्रतीक है प्रभु यीशु मसीह, जो आप और मेरे लिए, पापों के लिए क्रूस पर जो लहू बहाया, उसका प्रतीक है। और रोटी, जो उसकी शरीर जो हमारे लिए बलिदान किया गया, उसका प्रतीक है। हम वो लेते हैं और याद रखते हैं, याद करते हैं। जब जब हम कलीसिया में प्रभु को बोलते हैं, कम्युनियन बोलते हैं, हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु को, जो हमारी पापों के लिए, हमारी अपराधों के लिए जो क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में जीवन दिया, उसके लिए हम एक कम्युनियन करते हैं, ताकि उसको याद कर सकें, वो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया है। और अगर आप नहीं जानते इसके बारे में, तो आप वेट करिए, जल्दबाजी मत करिए, गलत तरीका से इसको मत ग्रहण करिए ना। ये पवित्रता को प्रकट करता है। जब हम लेते हैं, सिद्धता को प्रकट करता है, और सिद्धता में लेता है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से सिद्ध करता है। इसलिए बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अगर नहीं जानते इसके विषय में, प्रभु भोज कम्युनियन के बारे में, तो हम समय लेना चाहिए। अगर आप विश्वास करते, पूर्ण रूप से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं आप, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी तक इसके बारे में नहीं जानते, क्रूस के बारे में नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जो बलिदान हुआ उसके बारे में नहीं जानते, तो आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका विश्वास इसको लेने में प्रेरित करता है, आपका विश्वास, ठीक है। और इसलिए आप बोलते हैं कि बेवजह या हम अलग तरीके से इसको ना लें, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है कि हम इसको समझना, ठीक है। ये कम्युनियन सभा है, जो दाखरस है वो अंगूर का जूस है, और रोटी है, साधारण रोटी है,
हम उसको लेते हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया उसके लिए हम उसको याद कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग अभी वो देखेंगे हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में एक परंपरा चली आती है। अभी जो चली गई गुजर गई लोग उनका क्या बोलते हैं जो अभी मनाते हैं पीटर बर्स, तो वो मनाते हैं, वो जानते नहीं फिर भी वो मनाते हैं, वो जानते नहीं क्या कर रहे हैं फिर भी वो मनाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, उनकी दंड से बचाने के लिए, उनकी पापों से छुड़ाने के लिए, अंधकार के साम्राज्य से उनको बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर, उसी बलिदान को हम याद करते और उसके लहू जो उसने बहाया, पवित्र लहू, जिस लहू के वजह से हमें छुटकारा मिला, जिस लहू के वजह से हमें सिद्धता मिली, जिस लहू की वजह से हमें परमेश्वर के साथ संबंध मेल मिलाप हुआ, जिस लहू के वजह से हम धार्मिकता गिनेंगे, जिस लहू के वजह से हम परमेश्वर की संतान हुए, जिस लहू के वजह से हम परमेश्वर के लोगों की साथ एक सहभागी, एक परिवार बने, वो परमेश्वर याद करते हैं। और रोटी परमेश्वर का ये देह कलीसिया, हम कलीसिया से आते हैं, कलीसिया से भाग लेते हैं, यीशु मसीह का एक हिस्सा, एक शरीर का एक पार्ट होते हैं। जब हम एक पार्ट हुए तो हम उस शरीर के सहभागी होते हैं और उसी को याद करके ये चीज़ लेते हैं। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो आप जानकारी ले सकते हैं, वेट करिए, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हो। कम्युनियन सभा बोलते हैं, प्रभु भोज कहते हैं इसको। प्रभु भोज कोई उद्धार नहीं, प्रभु भोज कोई सिद्धता को प्रकट नहीं करना, प्रभु भोज बोलते हैं कि आप प्रभु में मजबूत बनेंगे, वो भी नहीं है। प्रभु भोज आपको स्वर्ग नहीं ले जाता। प्रभु भोज इसीलिए है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो जीवन दिया, जो पवित्र लहू बहाया, उसी को याद में हम लोग ये करते हैं। ठीक है, ये कोई परंपरा नहीं है, ये कोई रिवाज नहीं है। प्रभु भोज हम प्रभु यीशु मसीह को याद करके करते हैं। आमीन। ठीक है, हम लोग एक गीत और फिर अभी प्रिंस वो देगा तो आप ले सकते हैं, और दूसरा अमित भाई आकर फिर उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ठीक है, कर आते हैं
स्वर्ग ले जा सके। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं और यीशु मसीह को याद करते हैं। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, और अगर हमारे दिलों में कोई भी पाप है तो हम परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे। उसके बाद हम रोटी लेंगे और वचन पढ़ेंगे। तो आइए दूसरा पहला कुरिन्ती और वचन 11 अध्याय वचन 23 निकालने का। हाँ, आप चाहे तो खड़े हो सकते हैं सभी लोग। पहला कुरिन्ती 11 अध्याय वचन 23 से मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, पौलुस कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों के लिए जिस प्रकार उसकी देह तोड़ी गई, उसको कोड़े लगे, ऐसा प्यार कौन कर सकता है। मेरे तो ये वचन सुन के पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कौन है ऐसा जो हम सब हमारे लिए अपना लहू अपना शरीर दे सकता है। तो यीशु मसीह ने हम सब के पापों के लिए अपना शरीर दिया ताकि हम बचाए जाए। और आइए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। ये प्रभु वो इसीलिए होता है कि हम प्रभु को याद कर सकें। तो ये रोटी लेते हैं और ध्यान करते हैं परमेश्वर का और प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा आपके प्रेम के लिए, जो देह आपने दी हमारे लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इसके लिए। पिता, जाने अनजाने में हमसे कोई पाप या गुनाह हुआ तो हम सब मिलकर आपसे क्षमा चाहेंगे और ये रोटी पिता हम सब मिलकर खाएंगे। धन्यवाद। हम इस रोटी को लेते हैं। और उसी प्रकार आगे वचन में लिखा हुआ, और धन्यवाद करके तूने वो कहा। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारे लिए बोलता है कि नई वाचा है। पुराने जो नियम था उसमें हर साल हम हमारे पापों के लिए हम मेमना बलि करते थे, निर्दोष मेमना बलि करते थे। और यीशु मसीह कहता है ये नई वाचा है। यीशु मसीह ने हम सब के पापों के लिए अपना लहू बहाया। ये यीशु मसीह ने नई वाचा है। अब किसी को बलि करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने हम सब के पापों के लिए अपना लहू बहा दिया है ताकि हमें स्वर्ग ले जा सके। और उसने अपना लहू बहाकर हम सबको छुड़ा लिया है। और अपने स्वर्ग में जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो हमें विश्वास है हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो आइए ये जो अंगूर का जूस है इसको हम लेते हैं। यीशु मसीह को लहू के इसको वो दिया गया है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सब के लिए लहू बहाया। हम याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं जो प्यार आपने हम सब से किया। प्रभु हम पापी ही थे परमेश्वर, जब आपने हमसे प्यार किया और अपना लहू दिया ताकि हम छुड़ाए जाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। यही सभा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद, आज के दिन में आप हम सबसे बातें करना पिता, हमारे अपने आत्मा से बातें करना। पास्टर जो भी बातें करें पिता, उनके मुंह के द्वारा आप बातें करना। प्रभु आप हम सब के जीवन को जानते हैं पिता, हम सब की ज़रूरत को जानते हैं राजा। आप उसके अनुसार
तुमसे बात करें। आगे के समय भी तुम्हें हाथों में सौंपा। यीशु मसीह के नाम से हमारी
मैं तेरे आत्मा से भर भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम सब के दिलों से बात करना यीशु मसीह के नाम से। ओके, हम लोग बैठ सकते हैं और वचन जाने से पहले आज हम लोग बातें करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। उससे पहले हम इस विषय में आगे बढ़े तो हम एक चीज हम बात कर सकते हैं। आप लोग 1 मिनट के लिए हर एक टेबल में जो 2-2 लोग बैठे हो या एक लोग बैठे हो, तो आप एक लोग से ऐड हो जाओ। 1 मिनट के लिए आप दोनों मिल के प्रार्थना करो। मतलब जिस टेबल में आप बैठे हो, जिस बेंच में आप बैठे हो, उसी बेंच में, ठीक है, आप प्रार्थना कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, आप दोनों मिल, ठीक है। हमारे जीवन से, हमारे जीवन को जानता है, घटी कमी, परिस्थिति, परीक्षाएं, संकट, तनाव, अलगाव, लड़ाई, अभाव, हर क्षेत्र में जो हमें जानता है। अंधेरा, पाप, बुराई, ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा, ये सारी जगहों में आप हमें देखते हो, हमें जानते हो। प्रभु आप समझ दो, हम एहसास कर सके, हम जान सके कि तू हमारी उपस्थिति में हमेशा है। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु। हर एक हृदय को स्पर्श करो यीशु मसीह के नाम से, आमेन। ओके, प्रेजेंस ऑफ गॉड, इसके विषय में अगर हम कहें तो आप क्या सोचते, क्या लगता है, मन में क्या विचार आता है? परमेश्वर की उपस्थिति में क्या विचार आता है? कुछ विचार आता है? नहीं। पीएम ने कहा, हमारे देश के पीएम ने कहा, देश एक अच्छे नेता को खो दिया और हम उसकी उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं, पर वो हमारी उपस्थिति में नहीं रही। एक एक्टर्स ने कहा, मेरा पति आप मेरे साथ नहीं, पर मैं एहसास कर सकता हूं कि मैं जब तक जीवित रहूं वो मेरे साथ। सोचिए, एक बेटी अपनी मां को खो दी, वो बेटी 15 साल की, 15 साल उसकी मां के साथ रही, 15 साल अपनी मां के साथ रही और वो अपनी मां को खो दी। उसकी मां की डेथ हो गई बीमारी के कारण। उसकी बेटी ने कहा कि मेरी मां अब मेरी आंखों से नहीं दिखती,
पर मेरी आत्मिक आंखें उसे देखती है कि वो मेरे साथ है। Praise God, ना ये जो विचार है ये परमेश्वर अनुग्रह, परमेश्वर के लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं। कई बार हम नहीं जानते, हम संसार में हैं, पर हम उस संसार में रहने के बावजूद भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हम अंधेरा में हैं, हम उजाला में हैं, हम अच्छे में हैं, हम बुरे में हैं, हम यहाँ से दूर हैं, हम यहाँ पर करीब हैं, यहाँ से करीब कहीं भी हो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में। कितनी अद्भुत बात है ना कि परमेश्वर की उपस्थिति हर क्षेत्र में, परमेश्वर की उपस्थिति, इसके विषय में हमें समझना, विचार करना और इसके बारे में हमें ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर हमारा कोई प्रिय अगर खो जाता तो हम उसके बारे में बात करते हैं। जो परमेश्वर हमेशा जीवित है और जो परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहता है, हम उसके बारे में ना तो एहसास करते हैं और ना तो ध्यान रखते हैं, ध्यान देते हैं और ना सोचते हैं। सोचिए, जो आपका साथ हमेशा देगा, जो आपके हर परिस्थिति में आपका वो साथ देता है, हमें उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। हमारे प्रियजनों के बारे में बहुत सोचते हैं। देखा, मेरा बेटा छोड़ के चला गया, कितना दूर, मेरा के बुरा हालत मेरा, क्या होगा उसका पता नहीं, कैसे खा रहा होगा पता नहीं, कैसे सो रहा होगा पता नहीं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, उसको डर होता कभी-कभी। कई सारी चीजें सोचते हैं हम लोग। बाप रे बाप, वो मजाक कर रहा होगा, उसको कोई चिंता नहीं, समझ रहे? विदाई दूसरे घर में कैसे एडजस्ट, इधर माँ बाप रो रो के जुड़ा, बेटी पति के साथ हनीमून में। सोचिए, कई सारी बातें, कई सारी चीजें जो हम लोग परमेश्वर के बारे में ध्यान नहीं दे रहे, उसकी उपस्थिति के बारे में सोच नहीं रहे, वो आप और मेरे साथ किस तरह से रहता है कभी नहीं ध्यान देते। आज कोई बीमार पड़ जाता है, कोई अकेलेपन महसूस करता है, तो आप देख सकते हैं उनके जीवन में कोई ना कोई चाहिए उनकी बगल में, उनके साथ, उनको सराहना देने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए। हे विश्वासी ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपको एक ये बात, परमेश्वर सच्चा है, वो परमेश्वर उपस्थित आपके साथ हमेशा है, वो आपको हमेशा सराहना देता है, वो आपको हमेशा मदद करता है, वो आपको हमेशा वही मार्ग में ले जाना चाहता जो आपके लिए सक्सेसफुल, सफल। अद्भुत है ना? हम कभी महसूस नहीं करते, एहसास नहीं करते कि परमेश्वर मेरे साथ है। हमें एहसास करने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे परमेश्वर तेरे साथ चाहिए, तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए। इस दुनिया में तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए। समझ रहे? एक पास्टर ने कहा कि मैं विदेश में मिशन फील्ड में गया और मैं अपना बैग तैयार किया, मैं तैयार करके सब चीज लेकर चला गया और वहां पर जाकर देखता हूं जूते 2 जोड़ी लाया तो अलग अलग जोड़ी,
पत्नी का साथ नहीं दिया था, पत्नी उसकी तैयारी करने नहीं दिया था उसने, तुम तैयारी मत करो, मैं तैयारी करूं। अपने जीवन में परमेश्वर को तैयारी करने दो, परमेश्वर की उपस्थिति को समझो। परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी हमेशा ध्यान रखता है। वो आपके उपस्थिति में कैसे भी आप हालत हो। कुछ बातें हम देखते हैं भजन संहिता 139 में, पहले पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट हम देखते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हम जाए और परमेश्वर ना मिले। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। ध्यान दीजिए एक बात, परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्व जगह पे परमेश्वर मौजूद है, पर सब वस्तुओं में नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, संसार में एक सिद्धांत है, कहते हैं कि हर चीज ईश्वर है। नहीं, हर चीज ईश्वर नहीं है। हर चीज परमेश्वर बनाया है, पर वो ईश्वर नहीं है। कण कण में ईश्वर समाया है, पर हर चीज ईश्वर नहीं है। ये एक ध्यान रखना आपको हमेशा। ईश्वर एक ही समय पर हर जगह में रह सकता है, हो सकता है, पर हर वस्तु में नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए आपको मुझे समझना, इसलिए आपको मुझे जानना, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आप जाएं और परमेश्वर वहां ना मिले। वचन से 139 1 से 12 में जैसे हमने पढ़ा है, सुना है वचन, मैं तेरे आत्मा से भाग कर कहां जाऊं, तेरी उपस्थिति से कहां भागूं। फिर डेफिनेशन देता है, उसका डिस्क्राइब करता है कि मैं कहां कहां जगह जा रहा हूं, किस जगहों पर मैं जा रहा हूं। देखिए कहता किस तरह से विस्तार से उसने कहा, मैं आकाश पर चढ़ जाऊं तो तुम वहां है, मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछा लूं तो देख तू वहां भी है, तू वहां भी है। फिर कहता यदि मैं भोर के पंख लगाकर उड़ जाऊं किरण के साथ, भोर के, जैसे भोर इधर से सूरज निकलता कैसे तेजी से अंधेरा भागता है, उसी तरह अगर पंख लगा के मैं भाग जाऊं। यदि मैं समुद्र के छोर पर जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा, वहां भी मेरी अगुवाई करता तेरा हाथ। जानते हैं पूरे बाइबल क्या है? परमेश्वर की सांसें। पूरी बाइबल परमेश्वर की सांसें है, ऑक्सीजन से भरा हुआ है पूरी बाइबल। अगर मैं वचन अंदर लेता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करता हूं, मुझे पता चलता है। मैं रात दिन इसलिए मनन करता और मैं उस पेड़ के समान बनता जो नदी के किनारे पे लगाया हुआ है और उसकी जड़ें हमेशा पानी तक बहता, पानी तक पहुंचता है और वो पेड़ हमेशा हरा भरा रहता। हमेशा बिजनेस में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, या वो जॉब में, या वो कहीं पर करियर में, हर क्षेत्र में वो इंसान सक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति हर दिन इस पर ध्यान देता, हर दिन इस पर ध्यान देता। मैं अपनी सक्सेस नहीं ढूंढ रहा हूं, परमेश्वर ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूं। समझ? मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति अद्भुत है। फिर कहता है तो वहां भी तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा, तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे रहेगा। यदि मैं कहूं निश्चय अंधकार मुझे छिपा लेगा, अंधेरा मुझे छिपा लेगा। देखो इधर कुछ होता है, कुछ गलती करते, कुछ हो गया तो अंधेरा में जाके छुप जाता, अंधेरा में वांटेड हो जाता, अंधेरा में वांटेड, लोगों की नजर में नहीं आना। आप देख कैसा सीरियल फिल्मों में, उपन्यास में कैसा देखेंगे, जो गलत कर रहा है वो अंधेरा में जाके बैठा छुपा हुआ, हाँ अंधेरा में जाके छुपा हुआ, वांटेड हो गया, काल पटरी में रख दी छुपा ताकि किसी के नजर में ना आए। ये अंधेरा जानते हैं,
परमेश्वर से शैतान आपको हमेशा छुपाना चाहता है, परमेश्वर की उपस्थिति से आपको हमेशा वो दूर करना चाहता है और छुपाना चाहता है। इसीलिए लोग पसंद करते हैं अंधेरा को, लोग पसंद करते हैं, ज्योति में लोग रहना नहीं चाहते। एक शराबी कहता भाई प्रभु के पास आऊंगा तो मेरा शराब छूट जाएगा, मैं नहीं आऊंगा भाई। शराब दूर लेगी, नरक लेगी। परमेश्वर की गलती नहीं है, परमेश्वर ने तो बचाना कोशिश किया, परंतु वो अंधेरा शराब को छोड़ना नहीं चाहता। कई बार इंसान अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करते और परमेश्वर की उपस्थिति के अनुसार नहीं रहते। इसी कारण से इंसान असफल होते हैं। जब असफल होते हैं तब हम परमेश्वर पर आरोप लगाते हैं। समझ रहे हैं? यदि मैं कहूं निश्चय अंधकार मुझे छिपा लेगा, मेरे चारों ओर का प्रकाश रात्रि बन जाएगा, फिर भी अंधकार तेरे लिए अंधेरा नहीं है। परमेश्वर के लिए अंधकार नहीं है। जानते हैं जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे वहां पर चांद, सूरज, तारा नहीं होंगे, कोई बिजली नहीं होगा, वहां परमेश्वर की प्रकाश आपको प्रकाश देगा। जानते हैं जब इजराइल लोगों ने मिस्र से बाहर निकले, उनको रात में दिन में चलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रहा हमेशा। उनकी साथ परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा रहा। दिन में भी चल रहे हैं, रात में भी चल रहे हैं। रात जैसा लग रहा, दिन वैसा लग रहा। परमेश्वर उनकी उपस्थिति में है। प्रेज गॉड। आपके साथ और मेरे साथ परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति को महसूस करिए, उसको समझिए। वो आपकी तनाव में, आपकी बुराई में, आपकी क्रोध में, आपकी अभाव में, आपकी अच्छाई में, आपकी भलाई में, आपकी सोच विचारों में, आपकी बुद्धि में, आपकी हृदय में, आपकी मन में, आपकी शरीर में, हर जगह होगा। हालेलुया। वो है मेरे साथ। टीचर ने पूछा, स्टूडेंट्स, इस सृष्टि का सबसे पुराना चीज क्या है? एक लड़का बहुत तेजी से हाथ ऊपर बोलते, सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। जिब्रा। वो कैसे? सर वो ब्लैक एंड व्हाइट है, सबसे पुराना चीज। चुटकुला है बट अच्छा नहीं। तो कभी कभी हम कितना ध्यान रखते हैं बहुत सारी चीजों से, पर हम परमेश्वर की उपस्थिति को भूल जाते हैं। हम इतनी खोए रहते हैं हमारी पारंपरिक परिस्थितियों में, हमारी रोजमर्रा जीवन में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। बाइबल पढ़ने में, परमेश्वर की उपस्थिति में आने में, परमेश्वर की साथ संगति करने में, परमेश्वर से प्रार्थना करने में हम भूल जाते हैं। एक नौजवान लड़का बोलता है, पास्टर जी हमेशा मैं प्रार्थना करना भूल जाता हूं। मैं चर्च जा रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, और मैं प्रार्थना करना भूल जाता हूं। पास्टर ने उसे जवाब दिया, एक ही चीज, अपना मन यीशु को दो, अपना मन यीशु को दो। समझ रहे? तो परमेश्वर जो हमारे साथ कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहे। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। आगे कहता है, फिर भी अंधकार तेरे लिए अंधकार नहीं और रात्रि दिन के तुल्य प्रकाशमान है। तेरे लिए तो अंधकार और प्रकाश दोनों एक समान है, एक समान है। दूसरी बात, दूसरी बात, परमेश्वर सब समय सब चीजों को देखता है या देखते हैं। एक ही समय, यानी कि परमेश्वर सब समय में सब चीजों को
देखते हैं। कैसे पॉसिबल है? सब समय में, एक भी समय ऐसा नहीं कि एक चीज को देखा नहीं हो। समझ रहे? सब समय में, सुबह हो या रात, रात हो या सुबह, दिन हो या रात, हर समय में सब वस्तुओं को परमेश्वर देखता है। हालेलुया! ये परमेश्वर है जिससे आप प्यार करते हो। एक ही समय पे जहां पर वो है वहां से सब चीजों को वो देखता है। और जो भी समय है, अभी आपको मैं देख रहा हूं, 2 घंटे के बाद आप चले जाएंगे, मैं नहीं देख पाऊंगा। परमेश्वर सब समय में आपको देखता है। सोचिए, नीति वचन का 15 और वचन 3 इस तरह कहता है, यहोवा की दृष्टि सब वस्तुओं पर लगी रहती है। परमेश्वर की जो दृष्टि है सब वस्तुओं पर लगी रहती, वह भले और बुरे दोनों को देखता है। दोनों, समझ रहे? अद्भुत है नहीं? प्रेजेंस ऑफ गॉड एवरीवेयर, सब किसी को वो देख रहा है, हर किसी को, हर चीज को, हर एक क्रिएशन की वस्तुओं को वो देखता है। कितना सुंदर परमेश्वर है, कितना सुंदर परमेश्वर है जो आपको देख सकते हैं। एक माँ बाप अपनी बेटी जब बाहर जाती है, जॉब पे जाती है या नौकरी पे जा रही या पढ़ने जा रही, तो उनकी नजर नहीं जा पाता है। वो सोचते रहते बार बार सोचते रहते बेटी किस हाल में होगी, कैसे आएगी, वो टिफिन खाई या नहीं खाई। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है, पास्टर अभिनव सुन, यहां से अगर तू बरेली जाता तो मैं तुझे कब ट्रेन में बैठा, किस तरह से बैठा, किस तरह से लेटा, किस तरह से सोया, किससे बात किया, मैं सब कुछ देख रहा हूं तुझे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर सब कुछ देखता है। थोड़ी समय के लिए परमेश्वर सब कुछ देखता है। वाह! एक ही समय मैं नहीं देख सकती, वो देख रहा है। उसके लिए कोई भी दीवार नहीं, कोई भी पर्दा नहीं, सब कुछ बेपर्दा है, बेपर्दा है सब कुछ। समझ रहे? तीसरी बात, कोई गुप्त पाप नहीं। यिर्मयाह का 23 मैं निकट का ही परमेश्वर हूं, मैं दूर का नहीं हूं, मैं निकट का ही परमेश्वर हूं। कई बार आप और मैं पाप करते हैं और महसूस नहीं करते कि मेरे साथ परमेश्वर है। आपने पाप किया, परमेश्वर मुझसे दूर हो गया। भैया, आपने पाप किया, आप परमेश्वर से दूर हुए। परमेश्वर ने पाप नहीं किया, परमेश्वर पाप करने के लिए नहीं कहा, आपने किया, आप परमेश्वर से दूर हो गए। वचन 24 में कहता, उसी अध्याय में, दूर का परमेश्वर नहीं है। कोई मनुष्य गुप्त स्थानों में ऐसे छिप सकता है कि मैं उसे देख ना सकूं। कोई भी अंधकार जानते हैं ना, पाप की राज्य, पाप की दुनिया, अंधकार। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना कि मुझे अंधकार भी छुपा नहीं सकता, पाप में मुझे छुपा नहीं सकता, कोई मुझे छुपा नहीं सकता। मैं उदाहरण दूंगा जब परिस्थिति आएगा। क्या परमेश्वर दुष्ट का मार्ग को नहीं जानता? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? परमेश्वर कहता, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। क्या परमेश्वर दुष्ट का मार्ग को नहीं जानता? आयुब का 22-14 में, काली घटाएं उसके लिए छिपने के स्थान है जिसे वह ना देखे, बहुत आकाश मंडल में चलता फिरता है। आकाश मंडल, कभी कभी हम जानते हैं, आप ऊंचाई पर रहोगे तो सब चीजें दिखाई देता है ना। लखनऊ की सबसे ऊंची बिल्डिंग में अगर आप चढ़ जाओगे ना, पूरे लखनऊ दिखाई देगा। सबसे ऊंचाई पर परमेश्वर है और सबसे गुप्त स्थान भी परमेश्वर एक ही समय पर देख सकता है। अद्भुत है। पिताजी ने कहा, बेटा मेरी आंखें धुंधला हो गई, अब मैं तुझे देख नहीं सकता। बेटा कहता, पिताजी सिर्फ आप महसूस करिए, देखने की जरूरत है। क्या बात, मैं हूं आपके साथ, सिर्फ आप महसूस करिए, आपको बल मिलेगा।
आपको बल मिलेगा, मैं हूं आपके साथ, आप डरिए नहीं। उसी तरह परमेश्वर आज आपसे मुझसे कहता, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे उपस्थिति में हूं। डर मत। तनाव में, लड़ाई में, बुराई में, अंधकार में, हे कम ऑन, मैं तेरे साथ, ध्यान रखो, मैं तेरे साथ। समझ रहे? इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझ रहे? आयुब का 34 अध्याय 21 और 22 वचन में कहता, परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है, वह उनके पग पग को देखता है, पग पग को देखता है। समझ रहे? ऐसा कोई अंधियारा या घोर अंधकार नहीं जिसमें अनर्थकारी छिप से, अनर्थकारी पापी छिप से। ऐसा कोई स्थान नहीं है जो पापी छिप से। परमेश्वर सब कुछ जानता, सब कुछ पता है और देखता है। यशायाह का 29:15 में कहता, खूबसूरत बात कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात। हाय उन पर जो अपनी योजनाओं को यहोवा से छिपाने का हर प्रयत्न करते हैं, अपनी योजनाओं परमेश्वर से छिपाने का प्रयत्न करते हैं, और जिनके कार्य अंधेरे में होते हैं और कहते हैं हमें कौन देखता है अथवा हमें कौन जानता है। परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप अंधेरे में हो, अगर आप उजाला में हो, आप उजाला में भी परमेश्वर, अंधेरा में भी परमेश्वर। आप आपकी पत्नी को गुस्सा से डांटा, परमेश्वर है। पत्नी के पास आकर आपने ऑफिस से आया और पत्नी को झूठ कहा, परमेश्वर है। बच्चों को प्रॉमिस किया और वादा किया, बच्चों को वो चीजें प्रदान नहीं किया, परमेश्वर है। पास्टर को हमेशा बोलते हो, पास्टर मैं संडे को आऊंगा, मैं एक्साइटेड हूं, परमेश्वर है। और कहते मैं कलीसिया नहीं आता, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है। प्रेज़ गॉड। हर जगह परमेश्वर है, हर समय परमेश्वर, हर चीज में परमेश्वर हमें दिखाई, उपस्थिति महसूस कराता है। समझ रहे? हर चीज में बड़ा प्रतिज्ञा, बड़ा आज्ञा, बड़ा प्रतिज्ञा। क्या है? बड़ा आज्ञा, बड़ा प्रतिज्ञा। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में है। मत्ती का 20-28 नहीं 28-20 बड़ा आज्ञा, बड़ा प्रतिज्ञा। बड़ा आज्ञा क्या है? जाओ, पिता पुत्र के नाम से बपतिस्मा दो और मेरे विषय में बताओ, सिखाओ ना। वचन कहता है इस तरह, जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ, सदैव तुम्हारे साथ, युग के अंत तक। परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास करो, महसूस करो, सोचो कि मेरे साथ परमेश्वर। आज मैं देखा आराधना और आशीष बहुत जल्दी आए सामान के साथ, और वो लोग आज पूरा बेंच लगा है, और मैं जैसा एंट्री किया बहुत एक्साइटेड होके कह रहे, पापा हम लोग आज बेंच लगा है, पूरा बेंच। बोले हालेलुया, एक हाई फाइव, ये सोचिए, नहीं खुशी से बच्चे, हम परमेश्वर की बच्चे हैं। क्या वैसे एक्साइटेड है? क्या रविवार के दिन में पहले से तैयारी में हूँ? परमेश्वर मुझसे बातें करेगा, मैं उसकी उपस्थिति में हूँ, वो मुझसे बात करना चाहता है, मुझे कुछ देना चाहता है, मुझे कुछ सिखाना चाहता है, मुझे अगुवाई करना चाहता है मेरी रोजमर्रा जीवन के लिए। क्या मैं एक्साइटेड हूँ? क्या मैं प्रोत्साहन हूँ? क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ? सोचिए थोड़ी समय, परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ? परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ? वचन से 57 और वचन 15 में कहता है, परमेश्वर की उपस्थिति वैसे तो सब जगह है,
मैं बता रहा हूँ, ठीक है। परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है? परमेश्वर की उपस्थिति वैसे तो सब जगह में है। यहोवा जो अति महान और महिमामय है, जो अनंत काल तक बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यह कहता है, क्या कहता है? सबसे पहले, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। आपकी हर दिन व्यक्तिगत की जीवन में परमेश्वर ऊंचा होना चाहता है। दूसरी बात, उसके संग रहता हूं जो आत्मा में खेदित और मन से नम्र है, उनके बीच में भी रहता, ताकि मैं उन दोनों का हृदय को हर्षित करूं, पुनर्जीवित करूं। हम दुखी रहते हैं, हम दुखी रहते हैं। एक बीमारी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, आप उसको इंकरेज करो। कोई जाता है, उसे गले लगाता है, उसे थोड़ा इंकरेज करता है, उसके लिए थोड़ा प्रार्थना करता है, उसको परमेश्वर का प्यार दिखाता है, तो क्या होगा? वो इंकरेज होता है। तो परमेश्वर भी आपकी दुखी समय, आपकी तनाव समय, आपकी कठिन समय, आपकी परीक्षाओं के समय, परमेश्वर हमेशा आपको इंकरेज करता। आपको ये एहसास करना होगा कि परमेश्वर मुझे इंकरेज करता है। उसके वचनों के द्वारा मैं इंकरेज होता हूँ, उसकी आत्मा के द्वारा मैं इंकरेज होता हूँ, उसके लोगों के द्वारा मैं इंकरेज होता हूँ, उसकी कलीसिया के द्वारा मैं प्रोत्साहन होता हूँ। ये परमेश्वर हर समय उपस्थिति है। खेदित आत्मा और नम्र हृदय दोनों को फिर से उनका हृदय में आनंद भर दो। दुखी हो, तनाव में हो, विवाह में, परिवार में, बच्चों में, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करो। परमेश्वर है आपके साथ। डरो मत, डरो मत, घबराओ मत। परमेश्वर की उपस्थिति को समझो। समझ रहे हैं? पहला 8 अध्याय वचन 27। सुलेमान बहुत बड़ा एक भवन बनाया परमेश्वर ने, बहुत खूबसूरत भवन, बलियां बहुत किया। और फिर बाद में वो सोचता है, इतना महान परमेश्वर स्वर्ग में भी नहीं समाता, क्या वो पृथ्वी पर समाएगा? पहला राजा 8:27। सोचिए, क्या जो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं समाता, क्या वो पृथ्वी पर समाएगा? कहते कि उस जगह पे परमेश्वर उतर आया और महिमा होने लगी। आज आप परमेश्वर के मंदिर हो, जो आपके साथ हमेशा परमेश्वर रहता है, हमेशा आपकी उपस्थिति में, हमेशा आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो। पर कई बार हम एहसास नहीं करते। प्रार्थना मीटिंग का समय है 7 बजे, मैं दिन भर कुछ काम नहीं रहा, 7 बजे काम निकल आया और मैं निकल गया। दिन भर काम नहीं रहा, दिन भर में टाइम पास किया, दिन भर में यहाँ गया वहां गया, टाइम पास नहीं हो रहा था। जैसे 7 बजा मैं परमेश्वर की प्रार्थना के पास आना चाहता, मीटिंग एक साथ एक गैदर होकर प्रार्थना करना चाहता, उसी समय मुझे अर्जेंट कॉल आया। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति को मैं भूल गया। ऐसा होता हमारे जीवन। मैं सक्सेस होना चाहता, मैं सफल होना चाहता, मैं बुद्धिमान होना चाहता, मैं अच्छा प्रचारक बनना चाहता, मैं कुछ करना चाहता। परमेश्वर है, पहले सुनो, उसकी उपस्थिति को महसूस करो। अद्भुत है, वो सच्चा है, वो आपके साथ बोलते ना कि एक व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता। वो कहता कि हे सुनो भाई और बहन, मेरे बच्चे सुनो, तुम एक काम करो, तुम मुझे महसूस करो, तुम मुझे मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारी भविष्य जानता हूँ, मैं तुम्हारी करियर जानता हूँ, मैं तुम्हारी घर जानता हूँ, मैं तुम्हारी विवाह जानता हूँ, मैं तुम्हारी बिजनेस जानता हूँ, मैं तुम्हारी दुकान जानता हूँ, मैं तुम्हारी आयु जानता हूँ। Come on, come on, मैं भजन से 22-23। पर तू तो पवित्र है, तू जो इज़राइल की स्तुति में विराजमान।
इजराइल की स्तुति में कहां से आप स्तुति करते हो? होठों से, दिल से, मन से। सच्चाई आत्मा के साथ जो प्रार्थना करता परमेश्वर उसकी स्तुति में, वो पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुतियों में होनी चाहिए, आपकी आराधना में होनी चाहिए। समझ रहे हैं? एक बात ध्यान रखना, दो बातों को ध्यान करना है, ठीक है? दो बातें मैं बंद करूंगा, थोड़ा जाओ, चलेगा ना? 2 घंटा और चलेगा? डरा रहा मजाक कर, नहीं सीरियस मत लीजिए। ओके, पहली बात, परीक्षाओं के समय परमेश्वर की उपस्थिति का मनन करिए। जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास, मनन करिए, ध्यान करिए। परमेश्वर आपके साथ है, किसी भी हाल में वो आपके साथ है, वो आपको छोड़ा नहीं। भले मैं कितना बड़ा पाप किया हो तब भी वो मुझे नहीं छोड़ेगा। कहता है हर प्रकार की परीक्षाओं के समय में परमेश्वर, हर प्रकार की परीक्षाओं के समय परमेश्वर की उपस्थिति याद रखना या ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर परीक्षाओं के समय परमेश्वर की उपस्थिति को याद रखो और उस पर ध्यान करो। छुपो नहीं या दूर मत जाओ। छुपना नहीं या दूर नहीं जाना। कभी कभी तनाव आता है, ठीक नहीं हो रहा है, हम धीरज खो देते हैं, संयम नहीं रख पाते हैं, हम क्या बोलते हैं, आबा खो देते, क्या बोलते कुछ ऐसा, आबा खो देते। परीक्षाएं जब आती, आयु धीरज नहीं हो, शरीर, धन संपत्ति, घर, परिवार, बच्चे है, आप और मैं आयु की जैसा नहीं गुजरे हैं ना, ऐसा हमारा जीवन में नहीं हुआ। आयु के एक ही दिन में उसके बेटे बहू एक ही दिन में खत्म हो। सोचिए उस दिन में कैसा होगा। आज हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाता या कोई बिछड़ जाता या हमें कोई उल्टा बोल देता तो हम लोग कितना चिढ़ जाते हैं, कितना दुखी होते हैं, कितना निराश हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को भूल जाते हैं। आयु परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं भूला। वो कहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने दे दिया। मैं निंदा आया हूं और मैं निंदा जाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। समझ रहे? कितनी भी बड़ी परीक्षा, आदम और हवा जब परमेश्वर की वाटिका में परमेश्वर आया और परमेश्वर वहां पर चलने लगा तो उनको चलने की आवाज सुनाई दिया और वो जाकर झाड़ी के पीछे छुप, सोचिए छुप रहे झाड़ी के पीछे। हाँ, जो परमेश्वर उनकी उपस्थिति में हमेशा रहे, झाड़ी नहीं है, भूल। ओके, कह रहा क्या? परमेश्वर जब आ रहा, चल रहा परमेश्वर की उपस्थिति में पहले छुप नहीं रहे कि आप छुप रहे, क्योंकि उन्होंने गलत किया, आज्ञा उल्लंघन किया। समझ रहे? आज्ञा उल्लंघन किया, इसीलिए वो झाड़ी के पीछे जाकर छुप रहे। चलने की आवाज सुने तो यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से वाटिका के वृक्ष के पीछे जाकर छुप गए। तीसरा अध्याय वचन 8 में। समझ रहे? योना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा। अब पहला अध्याय वचन 3, योना का किताब पहला अध्याय वचन 3। योना यहोवा की उपस्थिति से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा। तरसीस को भाग जाने के लिए, अरे मैं निनवे शहर नहीं जाऊंगा, वहां मैं प्रजा नहीं, बड़ा बेकार लोग है, बहुत पापी दुष्ट लोग है, बड़ा मैं नहीं जाऊंगा वहां। कैसा परमेश्वर है, वो दुष्ट लोगों को बचाना चाहता। परमेश्वर दुष्ट और अच्छे दोनों को देखता है, दोनों में उपस्थित है। समझ रहे क्या? फिर वह याफा को गया और वहां से उसे तरसीस जाने वाली एक जहाज मिल गया। वह किराया देकर उसके साथ उस पर चढ़ गया कि यहोवा की उपस्थिति से भागकर तरसीस को चले जाए, बहुत दूर चले जाए। तो क्या हुआ? आप सब जानते हैं उसके बाद
आंधी आई बीच में समुद्र में, आंधी है, और वहां पर लोगों को बताया, उसने बता भी दिया। कोई पढ़ेगा, योना का किताब खुले हैं, मिला है, योना का किताब मिला है, पहला अध्याय वचन 10 पढ़िए, देखिए लोग क्या कह रहे हैं। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया? वे जान गए थे कि वह यहोवा के समूह से बाहर आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। ओके, ये लोग डर गए, घबरा रहे हैं लोग, इतना तूफान कैसे आ गया भाई, ना बादल है ना कुछ है, ये तूफान आ रहा, ये हो क्या गया? तो उसने, योना ने उनको बताया था कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा हूं। कभी कभी आप गुप्त में भागते हैं, परमेश्वर अपन चैनल देता है, समझ रहे? कभी कभी आप गुप्त रखना चाहते हैं, परमेश्वर अपन कर देता, अपन चैनल देता है। ब्रदर जिस जहां में जा रहा, तेरे वजह से वो लोगों को भी नुकसान हो। कई बार आपकी गुनाहों के कारण, आपकी गलत निर्णय के कारण, आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस ना करने के कारण आपकी परिवार तनाव में पड़ता, आपके विश्वास कमजोर होता, आपके आसपास के लोग विश्वास करने से कतराते और डरते हैं, समझ रहे? अगर आप परमेश्वर की एहसास करते, परमेश्वर की उपस्थिति, कभी आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आप भागेंगे नहीं। आदम छुपा, आदम और हवा, योना भागा। दाऊद राजा जब पाप किया, मतलब भूल गया, परमेश्वर भूल गया। फिर परमेश्वर ने एक नबी को भेजा दाऊद के पास, जाकर बता, एक दृष्टांत में बताया उसको। तब उसको एहसास हुआ कि वो पापी तो मैं हूं, वो पापी राजा मैं हूं। योना सोची, फिर परमेश्वर ने क्या किया, आप कहानी पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत कहानी, समझ रहे? इब्रानी का 4:3 में कहता, जिसको हमें लेखा देना, जिसको आपको मुझे लेखा देना, आप और मैं एक दिन लेखा देंगे, हर एक मनुष्य एक दिन लेखा देगा। क्या कह रहा देखिए, जिसको हमें लेखा देना है, उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं, कोई भी प्राणी, पृथ्वी की कोई भी वस्तु छिपा नहीं है उसकी दृष्टि में। उसकी आंखें, उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है। नग्न का मतलब जानते हैं? बेपरदा, कोई पर्दा नहीं, सब कुछ खुला है, सब कुछ खुला है। हे, अगर आप विश्वास करते हो यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा, वो जीवित है, आप उस पर उद्धार करता ग्रहण करते और विश्वास करते कि वो आपका उद्धार करता, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि वो आपके साथ हमेशा उपस्थित रहता है। हमेशा ये आपको एहसास करना होगा, ये आपको महसूस करना होगा, ये आपको पूरी तरह से निर्णय लेना होगा कि परमेश्वर मेरे साथ हमेशा है। दुख में, बीमारी में, कठिनाई में, घटी में, कमी में, लड़ाई में, झगड़ा में, पाप में, बुराई में, हर एक चीज में वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। वो हमारे इतनी बुराई को माफ कर सकता, तो वो जानता है कि कब हम पाप करेंगे, कब हम झूठ बोलेंगे, कब हम गिरेंगे, कब हम उठेंगे। हर जगह, हर समय वो हमें माफ करता, वो हमें उठाता, वो हमें इंकरेज करता, वो हमें प्रोत्साहन करता, वो हमें चंगाई देता, वो हमें अगुवाई करता, वो हमें बुद्धि और समझ देता, ताकि हम उन सब चीजों से दूर रहे जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाता। आमीन। परमेश्वर है जो आपके साथ हमेशा आपकी उपस्थिति में रहता है। भजन संहिता 119 और वचन 11 में कहता कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, सुन, मैं तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैं रोज पढ़ता हूं तेरे वचन, मैं मनन करता हूं तेरी उपस्थिति के बारे में। मैं परीक्षा के समय, दुख के समय, संकट के समय, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तेरी उपस्थिति का एहसास करता हूं, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से
दूर ले जाओ, दूर ले जाओ। समझ रहे हैं? अब मेरे साथ हो ना, सो साथ हो, हाथ ऊपर करिए, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। ओके, दूसरी बात, संकट और परेशानी के समय परमेश्वर के वचन में मनन कीजिए। संकट और परेशानी के समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। संकट के समय वचन भूल जाते हैं, ये इधर से चुरा ले। संकट में हम लोग जुट जाते हैं संकट को दूर करने के लिए, और बढ़ जाता संकट। समझ रहे? कई बार होता नहीं है, सब देखे आप लोग ये सब गुजर चुके हैं। कई बार हम संकट को दूर करते करते हम बोलते हैं खत्म हो, सब खत्म हो जाता है, भूल जाते, सब समाप्त, सारी चीजें। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करिए। देखिए क्या कहता है, मत डर, यशायाह का 43 1 से 5 वचन। तेरा सृजनहार यहोवा कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है। मत डर मेरे बच्चे, मत डर मेरे प्यारे, मेरे राजकुमार राजकुमारियां, मत डरो, मैं तुम्हें छुड़ा लिया, मैं तुम्हें छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर चले, जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, वे तुझे ना डुबाएगी। जब तू अग्नि में होकर चले, तो वह तुझे ना झुलसाएगी, ना ही उसकी लो तुझे जलाने पाएगी। मैं तेरा परमेश्वर, इज़राइल का पवित्र, तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती के लिए मैंने मिस्र को तेरे बदले इथोपिया और सबा को भी दिया। सबके लिए प्रभु जान दिया, आपको मुझे छुड़ाने के लिए, संसार के लिए अपना जीवन दिया। संसार से, दुश्मनों से, अंधकार से, मौत से, पाप से, बुराई से आपको छुड़ाने के लिए वो जान दिया है। तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। कितना बड़ा प्रतिज्ञा! तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। सोचिए, मैं विश्वास किया परमेश्वर के साथ, उसकी पवित्र स्थान में बैठा। सोचिए, प्रतिष्ठित है। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तेरे बदले मनुष्य, तेरे जीवन के बदले राज्य के लोग दे दूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे वंश को पूर्व से लेकर आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। अद्भुत है। सोचिए, यह है परमेश्वर की लोग, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर एक क्षेत्र से परमेश्वर की लोग इकट्ठा होते हैं। सोचिए, परमेश्वर यहोवा प्रतिज्ञा करता है, भजन संहिता 46 वचन 1, परमेश्वर यहोवा मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर यहोवा मेरा शरण स्थान है, बल, शरण स्थान और बल है। संकट के समय तत्पर मतलब बहुत सहज और एकदम तुरंत मदद करने वाला। मैं कल उदाहरण बता रहा था, एक मैं सोच रहा था कि माँ घर में है, बीमार पड़ी, बेटी जॉब में बीमार पड़ी, चोट लगी, कमर में प्रॉब्लम आई माँ की, और बेटी को फोन लगाई। बेटी बोला, मम्मी मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। आते आते उसको 2.5 घंटा लगेगा, 2.5 घंटा लगेगा आते आते। तब तक उसकी माँ तब तक वो पीड़ा में तड़पते हुए शायद वो प्राण भी छूट जाए। परमेश्वर कहता कि हे सुनो, मैं तुम्हारी उपस्थिति में हूं। संकट के समय मैं तुरंत तत्पर मदद करने वाला हूं।
कुछ नहीं, सिर्फ आप उसी समय प्रभु मैं जानता हूं कि तू मेरे उपस्थिति में है। मैं ओ बाप रे चोट इतना, प्रभु इस दर्द को कम करो, मुझे सहने योग्य बनाओ, मैं जानता हूं तू मेरे उपस्थिति में हो। दर्द कम खड़ी हो गई बेटी, आते आते बेटी आने की जरूरत नहीं, मैं अब ठीक हूं। क्या किया उसने? परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया और परमेश्वर से आमीन। आते आते माँ की हो सकता जान चली जाती, तो इतनी तड़प होती, इतना वेदना होता, इतना दर्द होता उसको, परंतु उसको पता चला कि मेरे साथ परमेश्वर है और अति तत्पर सहज मेरा मदद करने वाला है। बंद करने से पहले दो चीजें ध्यान में। वचन संहिता 23 कहता है, चाहे मैं मृत्यु के पास हूं, अंधकार की रस्सियां मुझे खींच रही हूं, तब भी नहीं घबराऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरे वचन, तेरे अनुग्रह, तेरी दया से मुझे शांति मिलती है। अद्भुत है। निर्गमन का 2 अध्याय में मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया। 3 अध्याय में कहता कि परमेश्वर 40 साल बाद मूसा को फिर से अपनी उपस्थिति में बुलाया। 40 साल बाद निर्गमन का 2 अध्याय में मूसा ने भाग गया, परमेश्वर की उपस्थिति से चला गया। 40 साल बाद, कई वर्षों बाद परमेश्वर ने मूसा को अपनी उपस्थिति में फिर से बुलाया और कहा कि तू 3:12 में कहा कि तू मेरे लोगों को छुड़ाएगा और मैं तेरे संग रहूंगा। तू जहां जहां जाएगा, जहां जहां कदम रखेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं नहीं जानता था पहले परमेश्वर को, जब आप मैं जाना तो मैं आज परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूं। आप मुझे वो जीवन नहीं जीना, आप मुझे परमेश्वर का जीवन जीना है, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में। व्हाट अ प्रतिज्ञा! जो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है उसे कभी भूलता नहीं। समझ रहे? परमेश्वर कभी भूलता नहीं, परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता, परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं। परमेश्वर हमेशा आपके साथ, बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, हमेशा आपके साथ। समझ रहे? व्यवस्था विवरण 31:8 में कहता है, यहोवा स्वयं तेरे आगे आगे जाएगा, वह तेरे साथ रहेगा, वह तुझे धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। मत डर और हिम्मत ना हार। प्यारे दोस्तों, हिम्मत मत हार प्लीज। परमेश्वर आपकी हिम्मत है। परमेश्वर का कलीसिया आपका घर है। परमेश्वर का वचन आपका प्रोत्साहन और जीवन है। परमेश्वर आपका हिम्मत हमेशा बढ़ाता है। समझ रहे? हमेशा बढ़ाता आपका हिम्मत। एहसास करो कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा, दर्द नहीं डरूंगा, परमेश्वर है। मुझसे ज्यादा प्रभु क्रूस पर दर्द सहा। ये दर्द कुछ नहीं। अपनों ने धोखा दिया, अपनों ने चोट पहुंचाया, अपनों ने बुरा कहा, डरूंगा नहीं। यीशु भी कहा, मैं अपनों के पास आया पर मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। समझ रहे? क्योंकि मेरे परमेश्वर मेरे उपस्थिति में। अद्भुत है। यीशु का 1:5 में परमेश्वर कहता है यीशु से, जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा उसी प्रकार तेरे साथ भी रहूंगा। यहां पर से कई सारे लीडर, कई सारे पास्टर अभिराम या पास्टर कार्ल के जैसे लोग खड़े हुए हैं। जिस तरह मैं पास्टर अभिराम के द्वारा बात किया, मैं तेरे साथ बात करना चाहता। परमेश्वर आपके दिल से बात कर रहा, पर आप आना नहीं चाहते हो। सोचो, आप डरते हो। आपकी परंपरा, आपकी घर, आपकी रिलेशन, आपकी कई सारे ऐसे चीजें, करियर का क्या होगा, कई बार आप इसीलिए डरते हो। आप परमेश्वर बात कर रहा आपके दिल से, आपके मन से, और आप आगे नहीं आ रहे। परमेश्वर बात करना चाहता। मूसा से मैं साथ साथ था, हे कैसो मैं तेरे संग रहूंगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। कमान, चलो मैं तुम्हारे साथ, आओ आगे आओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। मत्ती का 28:20 में, युग के अंत तक सदैव मैं तेरा संग रहूंगा।
युग के अंत तक सदैव मैं तेरे संग रहूंगा। पापियों के संग ठट्ठा कर सकते हैं, पर भजन संहिता का वचन कह रहा पापियों के संग ठट्ठा मत करो, फिर भी मैं करता हूं। तो किसकी गलती है? परमेश्वर कह रहा मैं तेरे संग युग के अंत तक। पापी दुष्ट बुरे लोगों से दूर रहो, वो बिगाड़ देंगे, वो चोर, वो बहका देंगे, वो भटका देंगे, वो गलत दिशा पे आपको रुबाई करेंगे। इंसान की सोच, इंसान की और क्या बोलते कि भावनाओं में मत जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करो। परमेश्वर आपकी उपस्थिति में। मेरे साथ ही कहिए, कहेंगे मेरे साथ, परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मेरे संग है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, परमेश्वर मेरे संग है। प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे साथ हो, प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे साथ हो, मुझे एहसास दिला तेरी उपस्थिति में बने रहो। आमीन, हालेलुया। आंखें बंद करिए। किधर है बस? आंखें बंद कर, सर में पिटने वाला था मैं मजाक कर रहा। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा की जगह पिता, आप हमें एहसास दिलाओ कि तू हमारे साथ है। आप हमें बुद्धि दो, आप हमें समझ दो कि तू हमारे साथ है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, पवित्र जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। तूने कहा सबसे ऊंचाई पर तू निवास करता, पवित्र स्थान पे तू रहता है और खेदित और नम्र लोगों के दिल में भी तू रहता है। प्रभु आज हम खेदित और नम्र होना चाहते हैं। हम दुखी और पीड़ाओं में रहना नहीं चाहते। हम आपकी उपस्थिति में बढ़ना चाहते हैं, हम आपकी योजना में बढ़ना चाहते हैं, हम आपकी कलीसिया में बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर कोई भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ अनंत बिताएंगे। परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को दिखाना चाहता है, आपको उद्धार करना चाहता है, नरक से, मौत से, पापों से, बुराइयों से और अलगाव से। अगर आप बचना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते तो आप मेरे साथ एक प्रार्थना अपने मन में दोहरा सकते। सबकी सर झुकी हुई, सबकी आंखें बंद है। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहते, आज अभी इसी समय अपना हृदय प्रभु पर डालिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं कमजोर हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ, तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित हो गया। इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर। यीशु मुझे क्षमा कीजिए। तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र, मेरा उद्धार कर, मेरा मुक्तिदाता। धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। कोई पहली बार ये प्रार्थना की, कृपया अपने हाथ एक क्षण के लिए ऊपर करेंगे और फिर नीचे रख सकते। पहली बार जो किए हैं, पहले अगर किए हैं तो आप करने की जरूरत नहीं, और पहली बार आप अपने विश्वास यीशु पर डाले हैं तो एक क्षण के लिए अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं और फिर रख सकते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, यहाँ पर प्रत्येक भाई बहनों को आप अगुवाई करो, बुद्धि समझ दो, शक्ति दो, समझ दो, और आप समझ दो पिता कि वो तेरी उपस्थिति को समझ सके, और आप उनके जीवन में, मन में प्रकाश दो प्रभु यीशु, और तेरी मार्ग में अगुवाई करो। तू उनका अगुवा बने और तेरी उपस्थिति का एहसास दिला। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो पिता। दुकान, कारोबार, बिजनेस, नौकरी, घर, परिवार, कॉलेज, जो भी काम, जो भी कुछ करते हैं प्रभु आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। शरीर भला चंगा प्रत्येक लोगों बीमारी, वायरस, प्रभु यीशु मसीह आप सुरक्षित रहो। सर्दी, जुकाम, मौसम चेंज के वजह से प्रभु आप प्रत्येक लोगों, हर एक लोगों की कमजोरी को यीशु तेरे नाम से दूर करना, सुरक्षित रखना, मन से, दिल से, शरीर से और आत्मिक से। प्रभु मजबूत करो, परिपक्व करो, विश्वास में बढ़ने दो, एहसास दिलाओ कि आप उनकी उपस्थिति में हमेशा हैं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर तेरी जय जयकार करो। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो। कोई अगर बीमार है, यीशु छुआ है इसी समय और उनको पूरी तरह से चंगाई। बच्चे बड़े सभी लोगों को सुरक्षित रखो। दुष्ट शक्ति से, दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्ति से, शैतान की उपस्थिति से प्रभु प्रत्येक लोगों को तेरी उपस्थिति में रखो। कोई भी अपने दिमाग से प्रभु शैतान उनकी पास से तेरे वचन को चुराना सीखे। आप उनके विश्वास को बढ़ाओ, आप उन्हें मजबूत करो, आप उनकी भूख को बढ़ाओ, आत्मिक भूख को, आत्मिक प्यास को बढ़ाओ, आत्मिक सोच दो, आत्मिक विचार दो, आत्मिक ज्ञान दो, आत्मिक समझ दो, आत्मिक संगति में बढ़ाओ प्रभु। आत्मिक चीजों को खोजने में मदद करो। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करो। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो। धन्यवाद देते, पूरे सप्ताह प्रभु साथ रहे, एहसास कर सके हर दिन, हर समय, हर पल परमेश्वर मेरे साथ, मेरे संग, मेरे प्रेजेंट में। धन्यवाद है, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।